नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं हूं मोहित सिंह रावत। दोस्तों, आपके अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए आपसे हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपके सामने लाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से बनने वाले सभी प्रश्न स्पेशली वनडे एग्जाम में वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो शुरुआत हम लॉर्ड डलहौजी से करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम स्पेशली वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करें। शुरुआत करेंगे दोस्तों, हम एक क्वेश्चन फॉर्मेट से करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, डलहौजी द्वारा निम्नलिखित भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का सही क्रम है। आपके पास ऑप्शन है जैसे पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा सतारा और चौथा जो ऑप्शन है वो है बगाट। अब दोस्तों आपको इसे क्रम में लगाना है, शुरुआत से लास्ट तक क्रम में लगाना है। तो इस हिसाब से आपके पास जो क्रम है यानी कोट है वो आपके पास है जैसे 2, 4, 1 और 3, यानी पहले उदयपुर, फिर बगाट, फिर जयपुर और फिर सतारा। इसी प्रकार से जैसे दूसरा क्रम है आपके पास 3, 1, 4 और 2, फिर है 4, 2, 3 और 1 और लास्ट जो क्रम है आपके पास वो है 1, 2, 3 और 4। तो आई होप दोस्तों आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 3, 1, 4 और 2, यानी सबसे पहले सतारा, फिर जयपुर, फिर बगाट और लास्ट में उदयपुर। ये इसका सही क्रम है। अब दोस्तों, डलहौजी द्वारा जो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, जितने भी राज्य थे उनका आपको क्रम भी ध्यान रखना है, कब मिलाया गया था उनका ईयर भी ध्यान रखना है। तो यहां पे देखते हैं दोस्तों डिटेल से। जैसे सबसे पहले सतारा की बात करेंगे 1848 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। फिर जयपुर था, फिर संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। आप इनका ईयर भी ध्यान रखोगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इनका कर्म भी ध्यान रखोगे। अगर जिन्हें कर्म याद ना हो पाए उनके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक भी हो सकती है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। जैसे ट्रिक है 70 जीत संभालकर बाघ उदयपुर झांसी से नागपुर अवध पहुंचा। आप इसे इस हिसाब से याद कर सकते हो और ये ट्रिक आपको इनका कर्म याद करने में सहायता करेगी। अब डलहौजी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पे डिस्कस करते हैं जो वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले जो द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, यानी द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध हुआ था 1848-49 में, जिसके माध्यम से पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, यह डलहौजी के काल में ही हुआ था। इसके अलावा जो दूसरा बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में, यह भी डलहौजी के काल में हुआ था। इस युद्ध के माध्यम से जो बर्मा का यानी जो कैपिटल थी रंगून, उसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट जो 1853 का चार्टर एक्ट था। इसके अलावा भारतीय रेल का संचालन। दोस्तों, भारत की जो पहली रेल थी आप सब जानते होंगे, बंबई से थाने के बीच में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को इसकी शुरुआत हुई थी और 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली रेल भी डलहौजी के काल में चली थी। इसके अलावा वुड्स शिक्षा डिस्पेंस, जिसे भारत का शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, जो 1854 में आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है डाक व्यवस्था की शुरुआत। दोस्तों, अगर डाक व्यवस्था की शुरुआत की बात की जाए, वैसे तो इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी के काल से मानी जाती है, लेकिन अगर हम ब्रिटिश भारत की बात करेंगे तो 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर आगे चल के धीरे धीरे वारेन हेस्टिंग ने 1774 में पहला जीपीओ यानी जनरल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में शुरुआत की थी, स्थापना की थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे के मद्रास में हुआ, फिर बंबई में हुआ। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था 1854, जहां से डाक व्यवस्था की असली शुरुआत मानी जाती है, वो डलहौजी के काल में ही हुई थी। इसके अलावा जो टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत भी 1853 में डलहौजी के काल में हुई थी। इसके अलावा सभी प्रांतों में जो लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, डलहौजी के काल में हुई थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट विवाह पुनर्विवाह एक्ट, यानी जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट था 1856 का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है और आगे भी कई बार आएगा कि विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट आया था कब आया था, किसके काल में आया था, तो 1856 में आया था, डलहौजी के काल में आया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट 1855 और 56 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 और 56 के बीच में हुआ था। डलहौजी द्वारा ही इस विद्रोह को दमन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट विद्रोह है दोस्तों संथाल विद्रोह। अगर पूछा जाए कि संथाल जो एरिया कहां पर है, आप सब जानते होंगे, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और जो बिहार का भागलपुर एरिया हो गया, यहाँ पे ये संथाल विद्रोह हुआ था। पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है सिद्धू हो गया, कानू हो गया, चांद हो गया और भैरव हो गए। ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। दोस्तों, आई होप डलहौजी से संबंधित हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, स्पेशली वनडे एग्जाम को टारगेट करते हुए। अब आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि भारत की प्रथम जो टेलीग्राफ लाइन सेवा की जो शुरुआत हुई थी 1853 में डलहौजी के काल में हुई थी। आपने यह बताना है कि ये जो शुरुआत हुई थी टेलीग्राफ लाइन की जो सेवा शुरुआत हुई थी, किन दो शहर के बीच में हुई थी। ऑप्शन है बंबई से थाने, आगरा से दिल्ली, कलकत्ता से आगरा और कलकत्ता से दिल्ली।
ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसका आंसर बताना है। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आपको मैं नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहां पे आपको इसका राइट आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आए। आज के लिए इतना ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। प्लीज पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।